तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 20 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। अच्छा, मतलब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये लाइन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। ये लाइन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि कोई बॉडी है, ठीक है ना, मान लेते हैं यही वो बॉडी है, ठीक है ना। एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 kgf, मतलब इस पर कोई 20 kgf का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। 20 kgf का हम इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जब 20 kgf का फोर्स अप्लाई करोगे तो ये बॉडी सिंपल सी बात है आगे की तरफ जाएगी। तो कह रहा है कि जब 20 kgf का जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, तो ये बॉडी बेचारी चल के और कुछ आगे चली जाती है। यहाँ हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ आ गई वो बॉडी, ठीक है ना। और ये कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल कवर किया है, तो ये कवर किया है 1 मीटर, ठीक है, मतलब d = 1 मीटर। अच्छा, अब जरा इनकी बातों को सुनो, ये क्या क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, मतलब इस फोर्स से आपने कितना वर्क डन किया। बिल्कुल सिंपल है, पूरी दुनिया जानती है कि वर्क डन = होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक यहाँ पर लफड़ा है, वो ये है कि फोर्स आपको 20 kgf में दिया है और हमको यहाँ फोर्स क्या चाहिए, न्यूटन में चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, कोई टफ नहीं है। जब F = आपको 20 kgf दिया है ना, तो कुछ नहीं, G के प्लेस पर क्या पुट कर लो, 10, ठीक है ना। 10 पुट कर लोगे, ये न्यूटन में हो जाएगा, मतलब 20 × 10 यानी कि ये कन्वर्ट हो गया 200 न्यूटन में। ओके, अब चलो यहाँ लेकर आते हैं उसको। W = फोर्स के प्लेस पर 200, D के प्लेस पर 1 मीटर, देन आपको वर्क डन कितना मिल जाएगा, 200 × 1, मतलब बोले तो 200 जूल। ये इसका क्या है, वर्क डन है, ठीक है। अच्छा, अगला समझते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया फर्स्ट वाला, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स, मतलब जब इस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो इस बॉडी पर जब फोर्स लगाएंगे तो किसी एंगल पर लगा रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि 60 डिग्री आपने क्या किया, 60 डिग्री पर आप एंगल लगा रहे हैं, मतलब थीटा दे रखा है, थीटा = 60 डिग्री। तो अभी बोल रहे हैं कि फिर अभी वर्क डन क्या होगा, कोई बात नहीं, अब इस बार इसको अप्लाई कर लो। वर्क डन = F × S cos थीटा, ठीक है। तो वर्क डन = फोर्स 200, डिस्प्लेसमेंट 1 × cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 200 × 1/2, देन वर्क डन = आपको मिल जाएगा, 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 100 जूल, ठीक है ना। अभी वर्क डन कितना हो गया, 100 जूल। अभी सोच रहे होगे कि अरे अभी वर्क डन 200 जूल था, अभी खाली एंगल चेंज कर दिया तो वर्क डन 100 आधा हो गया, हाफ हो गया। भाई होगा, देखो मान लो किसी टेबल पर ही आप फोर्स लगाओ, टेबल पर ही फोर्स लगाओ और उसको या तो टेबल को अपनी तरफ खींचो या फिर पुश करो, दोनों में से कोई भी, या तो पुल करो या फिर पुश करो। जब आप पुश करोगे ना, तो टेबल को अगर ऐसे पुश करते हो, मतलब ये मान लो टेबल है, ये अभी थोड़ा सा फिगर स्पेशल बन रहा है तो इसको केयर मत करना। टेबल पर अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट डिवाइड हो जाएगा। एक कंपोनेंट इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया? जब भी आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो सिंपल सी बात है, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना आपको वर्क डन नहीं मिलेगा। पूरा वर्क डन चाहिए ना, तो इस पर फोर्स ऐसे लगाओ, एकदम सीधा ऐसे। जब ऐसे लगाओगे ना तो ये कंप्लीटली आगे बढ़ेगा, मतलब कि बोले तो इसमें आपका कोई कंपोनेंट डिवाइड नहीं होगा, मतलब दोनों ही कंपोनेंट जिधर आप फोर्स लगाए हो उसी डायरेक्शन में जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पर 60 डिग्री ऐसे फोर्स लगा रहा है, चाहे पुल करो चाहे पुश करो, आपका कंपोनेंट डिवाइड हो गया, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक सीधा हॉरिजॉन्टल वाला है, आपको इस बॉडी को आगे लेकर जा रहा है। अब बताओ, मान लो कि 100 रुपीज़ आपके पास है, आप 40 रुपीज़ खा गए या 60 रुपीज़ खा गए तो 40 रुपीज़ का ही काम करोगे ना। अरे 40 खा गए तो 60 का काम करोगे, 60 खा गए तो ओनली 40 का काम करोगे। तो वही बात तो है, सारा आपको जितना फोर्स लगा रहे हो पूरे फोर्स का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, डाइवर्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है नॉर्मल टू द फोर्स। अच्छा, नॉर्मल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। कोई भी बॉडी है ऐसे, ठीक है ना, अगर आप इस पर ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बिटवीन एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल पर लगा रहे हो, नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अभी नॉर्मल पर फोर्स लगाएंगे तो क्या, अरे कुछ नहीं वर्क डन मिलेगा। धरती को ऐसे, अर्थ को जोर का ऐसे अर्थ पर कोई टेबल रख के और उसको ऐसे पुश करो, दबाओ, वो आगे जाएगा क्या? कितना भी पुश करोगे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि W इक्वल्स टू F cos थीटा, राइट। तो W इक्वल्स टू फोर्स का मतलब 200 न्यूटन और S का मतलब 1 एंड cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू भैया 0 होता है, समझ में आया। तो W 200 में आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू 0, नो वर्क डन, कोई काम ही नहीं किया, बिना काम को थरा के पड़े रहे, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड। एक बार और बता देता हूँ, सेकेंड वाला ये तो बिल्कुल ईजी है। सेकेंड में आप फोर्स 60 डिग्री पर अप्लाई कर रहे हो, इसलिए वर्क डन आपको 100 जूल मिल रहा है। जब एंगल की बात आएगी तो फार्मूला हमेशा ये अप्लाई करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी आपको एंगल दे देगा कि नहीं फोर्स जो है किसी एंगल पर अप्लाई कर रहे हो, तो हमेशा फार्मूला ये अप्लाई करना, कौन सा, W इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू Fs cos थीटा, ठीक है ना। और जब ओनली फोर्स हो एंड डिस्प्लेसमेंट हो तो उसके लिए F इंटू डी, ओके, F इंटू डी। थर्ड, जब भी आपको KGF दिया रहेगा तो KGF को किस में कन्वर्ट, एक KGF मूवी आई थी, ठीक है ना, G के प्लेस पर 10, मतलब जो भी KGF का जो भी वैल्यू रहेगा ना उसमें 10 से, यहाँ पर अगर 10 गिवन रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 9.8 अगर गिवन रहेगा तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं दिया रहेगा तो भी 9.8 से ही मल्टीप्लाई करना। अगर दिया रहेगा कि नहीं यू कैन टेक G इक्वल्स टू 10, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेना, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना। थर्ड चीज़, जब आपको नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब आज से आप जान लो, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री लेंगे, आंसर सामने, ठीक है, नोट कर लिया जाए।